Assalamu alaikum everyone. Welcome to Health and Lifestyle Vlog with Dr. Rehan Mol. सर्दियों में हम बहुत सारी ऐसी कॉमन चीज़ें हैं जो कि हम अपने लाइफस्टाइल में अडॉप्ट करते हैं, चाहे वो हमारे खाने से रिलेटेड हो, चाहे वो हमारे पहनने ओढ़ने से रिलेटेड हो, या फिर जो है वो हमारे लाइफस्टाइल में किसी भी किस्म का जो है वो कोई भी चेंज हो। लेकिन क्या वो तमाम चीज़ें जो हमें लगता है कि सर्दियों में हमें वार्मथ प्रोवाइड करेंगे, तो क्या वो हमारे लिए मुफीद भी होती हैं? क्या वो हमारे लिए फ़ायदेमंद भी होती हैं? उनके क्या फ़ायदे हो सकते हैं, क्या नुकसानात हो सकते हैं, और किस तरह से जो है वो हमें अफेक्ट कर सकती हैं? वो सारी चीज़ें जो है आज हम डिस्कस करेंगे अपनी इस वीडियो में। सो काइंडली वीडियो को एंड तक देखिएगा, आपके लिए जो है बहुत बेनिफिशियल जो है वो साबित होगी इंशाल्लाह। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन भी प्रेस कर लें। और अगर आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आती है तो इसको ज़रूर लाइक कीजिएगा और इसको शेयर भी कीजिएगा। एंड अगर आप फर्दर वीडियोस के लिए कुछ सजेशन देना चाहते हैं, फर्दर इन्फॉर्मेटिव वीडियोस चाहते हैं हेल्थ रिलेटेड, तो आप मुझे अपने कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो चलें स्टार्ट करते हैं आज की सर्दियों की डिस्कशन। तो टिप नंबर 1 ये है, जैसा कि हम सब जो है वो सर्दियों में बहुत कम जो है वो पानी कंज्यूम करते हैं क्योंकि हमें प्यास जो है वो ज़्यादा नहीं लगती, लेकिन इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं होता कि हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट्स जो है वाटर को लेकर जो है वो सर्दियों में कम हो जाती है। क्योंकि अगर आप ज़्यादा पानी पिएंगे तो आपको ज़्यादा यूरिनेशन होगी, तो इसको भी अवॉइड करने के लिए हम जो है कम पानी पीते हैं। लेकिन मेरी ये टिप जो है ये फीमेल्स के लिए बहुत जो है वो इफेक्टिव है कि अगर आप ज़्यादा पानी पिएंगे तो आपको ज़्यादा यूरिनेशन होगी, और जब आपको ज़्यादा यूरिनेशन होगी तो ज़्यादा चांसेस हैं कि आपके ब्लड की जो है वो फिल्ट्रेशन होगी, और एज अ रिज़ल्ट जो है आपको जो है वो एक क्लियर ग्लोइंग स्किन जो है वो मिल सकती है विंटर सीजन में। सो वाटर इनटेक को प्रॉपर रखिए। नंबर 2 टिप जो है वो ये है कि हमें जो है मीठा खाना, स्वीट्स जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो जो है हमें विंटर सीजन में जो है वो अवॉइड करने चाहिए। चाहे उसमें आपके केक्स आ सकती हैं, ब्राउनीज आ सकती हैं, कुकीज़ आ सकती हैं, बेकरी आइटम्स आ सकते हैं, क्योंकि विंटर सीजन में स्वीट प्रोडक्ट्स जो होते हैं वो हमारे इम्यून सिस्टम को जो है वो अफेक्ट कर सकते हैं। सो लिहाजा आप जो है बहुत ज़्यादा स्वीट प्रोडक्ट्स जो है वो अवॉइड कीजिए विंटर सीजन में। टिप नंबर 3 जो है वो ये है कि हम अक्सर जो है वो सर्दियों में ख़ुद को वार्म रखने के लिए या थोड़ा एनर्जेटिक रखने के लिए हम ये समझते हैं कि हमें मीट खाना चाहिए। तो बिल्कुल जी, आप लोग मीट तो खा सकते हैं, लेकिन मीट जो है बहुत ज़्यादा मीट इनटेक जो है आपने विंटर सीजन में अवॉइड करना है, क्योंकि मीट जो होता है उसको सर्दियों में जो है वो बहुत ज़्यादा टाइम लगता है एब्जॉर्प्शन के लिए, उसकी डाइजेशन के लिए जो है वो ज़्यादा टाइम जो है वो रिक्वायर होता है। सो इसीलिए अगर आप ज़्यादा मीट खाएंगे तो आप उसकी डाइजेशन लॉन्ग टर्म में जाएगी, तो आपको स्टमक इश्यूज़ भी हो सकते हैं। और अक्सर लोग सर्दियों में बहुत ज़्यादा प्रोटीन्स मीट्स लेकर जो है वो इस तरह से स्टमक इश्यूज़ की जो है वो कंप्लेन करते हैं। सो लिहाजा आप लोगों ने सर्दियों में जो है टू मच मीट्स को जो है वो अवॉइड करना है, और इसके बजाय जो है सर्दियों में अपनी डाइट में अगर खाना चाहते हैं तो प्रेफर कीजिए फ्रूट्स को, क्योंकि वो आपके वाटर इनटेक को भी बैलेंस कर देगा, आपको फ्रेश भी रखेगा, आपको एनर्जी भी देगा, इट्स हेल्दी। एंड आप वेजिटेबल्स को प्रेफर कीजिए। सो नेक्स्ट टिप जो ये है कि हमें सर्दियों में जो है ना एटलीस्ट दिन में 2 दफ़ा, एक दफ़ा आप सुबह जब उठते हैं निहार मुँह तब, और एक दफ़ा रात को सोने वक्त, एटलीस्ट इन 2 टाइम्स में आप जो है वार्म वाटर का ग्लास जो है वो ज़रूर पिया कीजिए। नॉर्मली हम सर्दियों में पानी गर्म नहीं करते पीने के लिए, कुछ लोग करते हैं, कुछ लोगों का अच्छा हैबिट है कुछ लोग नहीं करते। तो अगर आप 24 घंटे के अंदर जितना भी पानी पी रहे हैं, अगर तो आप उसको गर्म करते हैं, बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करना, क्योंकि एक्स्ट्रा जो आप वार्म वाटर कर लेते हैं वो भी आपको एकदम से किडनी पेन लगा सकता है। तो आपने नॉर्मल जो गर्म पानी हो, जो ठंडा ना हो, जो गर्म हो, वो पानी आप एटलीस्ट सुबह और शाम रात में जो है वो एकदम एक ग्लास तो ज़रूर पीजिए। और अगर आप बाकी टाइम में भी इसको गर्म करके पी सकते हैं, इज़ इट फिजिबल फॉर यू, तो इट्स वेरी गुड, क्योंकि वार्म वाटर जो है वो हमें एक्टिव रखता है। सो नेक्स्ट टिप जो है वो ये है ड्राई फ्रूट्स जी हाँ, सो जो ड्राई फ्रूट्स होते हैं ना वो क्या करते हैं आपको, तो ड्राई फ्रूट्स जो है वो सर्दियों में वैसे तो बहुत सारे लोग जो है वो लेते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग नहीं भी लेते। तो ड्राई फ्रूट्स जो हैं वो आपके लिए बहुत अच्छे हैं, क्योंकि ड्राई फ्रूट्स क्या करते हैं कि वो हमारी बॉडी को एक्स्ट्रा हीट प्रोवाइड करते हैं, और एज ए रिज़ल्ट हमें कोल्ड से जो है वो प्रोटेक्ट करते हैं, हमें किसी किस्म की सर्दी ना लगे, इससे जो है वो हमें महफूज रखते हैं।
सो ड्राई फ्रूट्स में आप जैसे मूंगफली लेते हैं, जिस पे मैंने एक वीडियो भी बनाई हुई है, उसका लिंक जो है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, तो आप जाके देख सकते हैं कि पीनट्स जो है हमारे लिए किस हद तक बेनिफिट्स है रखती है, स्पेशली डायबिटिक पेशेंट्स के लिए। तो आप पीनट्स ले सकते हैं, लेकिन रीज़नेबल अमाउंट में। इसके अलावा जो है यू कैन टेक, अगर आपको कोलेस्ट्रॉल के इश्यूज़ हैं तो वॉलनट्स बहुत अच्छे हैं, विंटर सीजन में आप उसको इनटेक कीजिए। आपका कोलेस्ट्रॉल विंटर जैसे ही जाएगी आपका जो पूरा बैलेंस हो जाएगा। जितने भी सालों के इश्यूज़ हैं अगर कोलेस्ट्रॉल्स के, तो वॉलनट्स एक रीज़नेबल अमाउंट में लेकर आप विंटर सीजन में अपना कोलेस्ट्रॉल बैलेंस कर सकते हैं। आई हैव डन इट। एंड आप इसके अलावा आलमंड्स ले सकते हैं। दीज आर वेरी गुड ड्राई फ्रूट्स फॉर द विंटर्स। नेक्स्ट अप ये है कि हम जब भी बाहर जाते हैं, आउटडोर एक्टिविटी के लिए जा रहे हैं, तो हमें जो है वो खुद को वार्म रखने के लिए स्वेटर्स, वार्मर्स, सॉक्स, कैप्स, शूज़ एंड ये सब चीज़ें, जो ग्लव्स वगैरह ज़रूर जो है इनको सॉरी वेयर जो है वो करना चाहिए। और इस वार्मर से मेरा मतलब है प्रॉपरली वार्म। समटाइम क्या होता है कि हम 5 से 7 लेयर्स भी कपड़ों के पहन लेते हैं और हमें ठंड लग रही होती है। उसका रीज़न ये होता है कि उनमें से कोई भी एक भी कपड़ा जो है वो ऐसा नहीं होता जो कि हमें हमारे हीट रेसिस्टेंट जो है वो प्रोवाइड कर रहा हो। तो इस वजह से इतनी ज़्यादा लेयर्स पहनने के बावजूद हम मेंटली तो खुद को सेटिस्फाई कर लेते हैं कि हाँ मैंने इतने कपड़े पहने हैं, लेकिन फिजिकली हमें उतना फ़ायदा नहीं हो रहा होता और एज ए रिजल्ट हम आए दिन बीमार हो रहे होते हैं। और आजकल तो वायरल इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा चल भी रहा है, ठंड लग रही है, लोगों को कोल्ड हो रही है। सो लिहाजा वार्मर से मतलब है चाहे वो 1 या 2 स्वेटर क्यों ना हो, लेकिन वो हीट रेसिस्टेंस रखते हो। इसी तरह सॉक्स की एग्जांपल दूंगी मैं कि सॉक्स जो हैं वो आपको पता है समर की सॉक्स और होती हैं, विंटर की सॉक्स और होती हैं। तो वो फूलों वाली पतली सी जाली वाली अगर सिर्फ सॉक्स आप पहनेंगे कि हाँ मैंने जुराबें पहनी है, तो वो जो है विंटर में बिल्कुल भी काम नहीं आएंगी। तो आपको विंटर वाली मोटी सोक्स ही पहननी है और जिस लेवल की आपको सर्दी लगती है उसके हिसाब से जो अपने वार्मर्स को सिलेक्ट कीजिए। सो लास्ट की जो 2 टिप्स हैं, इट्स रिलेटेड टू हीटर्स। जी हाँ, सर्दियों में हम सबके घरों में जो है वो चाहे इलेक्ट्रिक हीटर हो चाहे वो गैस का हीटर हो, वो जो है वो ज़रूर यूज़ होता है। चाहे हमारे दफ्तर हो, घर हो, कहीं भी हो, हीटर के बगैर जो है वो हम सर्दियाँ जो है वो नहीं स्पेंड कर पाते। इट्स लाइक अ पार्ट ऑफ आवर, ऑलमोस्ट हर घर की लाइफ का एक पार्ट है। लेकिन इससे रिलेटेड क्या नुकसानात हो सकते हैं, क्या आप लोग जानते हैं कि इससे रिलेटेड क्या क्या नुकसानात हो सकते हैं? तो चलिए आप लोगों को इस वीडियो में जो है मैं बताती हूँ। अगर तो आप हीटर पूरा दिन जो है वो हीटर के सामने बैठे रहते हैं, जैसा होता है इवन मेरी फैमिलीज़ में भी बहुत होता है कि जब हीटर लगता है घर में तो बहुत सारे लोगों को ये आदत होती है कि जैसे ज़मीन पे हीटर लगा है तो बहुत सारे लोग वहीं कारपेट पे उसके गिर्द जो है वो बैठ जाते हैं। कुछ लोग सोफ़े पे हीटर लगा के पूरा दिन उसको अपने क्लोज प्रॉक्सिमिटी में रख कर जो है वो बैठे रहते हैं। तो ऐसा आपने हरगिज़ नहीं करना, क्योंकि अगर आप क्लोज प्रॉक्सिमिटी में हीटर के साथ बहुत लंबा टाइम स्पेंड करेंगे तो एज अ रिज़ल्ट वो आपको नोज़िया और हेडेक दे देगा फॉर द रिमेनिंग डे, और ये आपकी एक रेगुलर रूटीन बन जाएगी। और फिर बहुत सारे लोगों को समझ नहीं आ रहा होता कि आजकल मेरे सर में क्यों दर्द हो रहा है, मुझे उल्टी जैसा क्यों फील हो रहा है। तो इट इज़ वन ऑफ द रीजंस इन द विंटर सीजन। सो क्लोज प्रॉक्सिमिटी को और ज़्यादा लंबे अरसे को अवॉइड कीजिए। और इसी के साथ हीटर की एक और मैं चीज़ जो है टिप यहाँ पे कनेक्ट करना चाहूँगी कि हमारे यहाँ ये भी है कि हम अक्सर जब बहुत ठंड लग रही होती है तो हम कमरों को बंद करके हम हीटर लगा के जो है वो सो जाते हैं। तो ऐसा तो आपने कतई ही नहीं करना। एक तो ये हो सकता है कि हीटर लगाने की वजह से खुदा न खास्ता कोई भी बर्निंग, मतलब कुछ भी जल सकता है, कुछ भी इस तरह का जो है वो हादसा हो सकता है। और अगर ऐसा नहीं तो स्पेशली जब बंद कमरों में हीटर लगाया जाता है तो वो फायर क्या करती है कि आपकी उस रूम की जितनी भी ऑक्सीजन होती है उसको कंज्यूम कर लेती है। एज अ रिजल्ट जो लोग वहाँ सो रहे होते हैं उनको सफोकेशन होती है, और वो इतनी सफोकेशन भी हो सकती है कि उससे डेथ अकर हो सकती है। सो लिहाजा हीटर को इस्तेमाल ज़रूर कीजिए, लेकिन एक बहुत ही रीज़नेबल और एक सेफ्टी मेजर्स के साथ जो है वो उसको यूज़ कीजिए। सो चलें, जैसा कि मैंने आपको कहा था कि मैं इस वीडियो के एंड पर एक एडिशनल जो है वो टिप आप लोगों के साथ जो है वो शेयर करूँगी। सो दैट टिप इज़ रिलेटेड टू योर व्हीकल एंड पेट्रोल। जी हाँ, तो जैसा कि जिन लोगों के अपने व्हीकल्स हैं, चाहे वो मोटरसाइकिल्स क्यों ना हो या स्पेशली कार्स वगैरह हैं, तो आपने एक चीज़ का ध्यान रखना है कि सर्दियों में आपने उसकी टैंक जो है वो 100% फुल नहीं करानी। आपने उसमें थोड़ी सी स्पेस रखनी है एयर के लिए। क्यों? क्योंकि क्या हो जाता है कि सर्दियों में इन्वायरमेंट की वजह से और कुछ पेट्रोल और सब मिलकर जो है इग्निशन के, एक्सपोजन के चांसेस जो हैं वो बढ़ सकते हैं। जैसा कि अगर मैं नॉर्मल लैंग्वेज में कहूँ कि आपके व्हीकल
कब जो है एकदम से ब्लास्ट भी हो सकता है। तो इसीलिए जो है आपने उसको प्रोटेक्ट करने के लिए आपने अपनी टैंक्स जो हैं वो 100% से थोड़ी सी कम रखनी है, एयर की जगह रखनी है, सेफ्टी मेजर्स को मद्देनज़र रखते हुए। और इसके साथ साथ आजकल जैसे स्मोक बहुत ज़्यादा है, कोविड कह रहे हैं कि फिर से जो है उसका नया वेरिएंट आ रहा है और वायरल इन्फेक्शंस बहुत ज़्यादा है, तो मेक श्योर कीजिए अपने फेस मास्क को उनको जो है वो ज़रूर इस्तेमाल कीजिए जब भी आप बाहर जाएं, चाहे वहाँ पे लोग हो ना हो। इन्वायरमेंट भी आजकल हमारी इतनी क्लीन नहीं है, तो मास्क को जो है वो ज़रूर वेयर कीजिए। सो इसी के साथ मुझे जो है वो आप इजाज़त दीजिए। होपफुली मेरी आज की वीडियो जो है आप लोगों ने एंड तक देखी होगी और आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा जो है वो बेनिफिशियल जो है वो साबित होगी, क्योंकि सर्दियों की बहुत नॉर्मल चीज़ें थी जो कि हम करते हैं, लेकिन इनका क्या फ़ायदा होता है, क्या नुकसान होता है, कभी हमने ये नहीं सोचा और हम ये एजेस से जो है वो करते हुए आ रहे हैं। तो मेरी कोशिश थी कि एक कॉमन मैन की नज़र से चीज़ों को देखा जाए और एक कॉमन मैन को ही जो है वो एजुकेट किया जाए थोड़ा सा हेल्थ और साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू से। तो होपफुली आपको ये वीडियो जो है वो ज़रूर पसंद आई होगी। एंड वीडियो के एंड पे जो है वो मैं आप लोगों से माजरत भी करना चाहूँगी, क्योंकि मैं पूरा दिसंबर में जो है वो कोई भी वीडियो नहीं बना पाई। उसके कुछ रीजंस थे, कुछ मेरी हेल्थ इश्यूज़ हो रहे थे सीज़न की वजह से, एंड कुछ मेरी फैमिली में हेल्थ इश्यूज़ हो रहे थे, तो बस उनको सेटल डाउन करने में, ये चीज़ें मैनेज करने में, उसी में जो मैं बिज़ी थी, इस वजह से मैं नहीं बना पाई वीडियो। लेकिन अब नया साल आया है, सो हैप्पी न्यू ईयर 2024 टू ऑल ऑफ़ यू। सो मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं आप लोगों के लिए जो है वो वीकली एटलीस्ट वीक में एक वीडियो जो है वो ज़रूर लेके आऊँ, हेल्थ रिलेटेड लेके आऊँ और व्लॉग्स भी जो है वो ज़रूर बनाऊँ। तो मुझे अपनी दुआओं में याद रखिए और बेस्ट विशेस टू ऑल ऑफ़ यू एंड अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। स्टे हेल्दी। अल्लाह हाफ़िज़।